नमस्कार आप सभी को। हमारी चैनल जेजे सर एकेडमी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय है हास्याकरण की समझ एवं हास्याकरण से निपटना अध्याय के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दोनों अध्याय के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, ये पदानुक्रम का क्या अर्थ है? तो पदानुक्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु की श्रेणीबद्ध व्यवस्था, उसे पदानुक्रम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, हास्य से जुड़ा व्यक्ति के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन है नुकसान का सामना करना, पूर्वाग्रह, शक्तिहीन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ये तीनों तीन है जो हास्य के अंतर्गत आता है, तो आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, आदिवासी बच्चे प्रायः किसके शिकार हो जाते हैं? तो आदिवासी बच्चे ज़्यादातर जो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, कालाहांडी जिले में स्थित नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? तो वो है राज्य उड़ीसा। प्रश्न नंबर 5, गांव की आत्माओं की पूजा किसके माध्यम से की जाती है? तो गांव की आत्माओं की पूजा है वो विशिष्ट पवित्र पेड़ों के माध्यम से की जाती है। प्रश्न नंबर 6, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति दिया गया है तो वो है आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, सैन्य का क्या अर्थ है? तो सैन्य का अर्थ है सशस्त्र बल की उपस्थिति। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो वो है हमारी अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, वह कौन सा क्षेत्र है जो काफ़ी हद तक एक विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा आबाद है? तो उसे कहा जाता है घेट्टो। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हाशिए पर होने के कारण असमानताओं का सामना कर रहा है? ऑप्शन है दलित, महिला, आदिवासी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों तीन है वो हाशिए पर होने वाले कारण के अंतर्गत असमानताओं का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कबीर ने किस प्रकार की कविताएं लिखी है? तो ऑप्शन है भक्ति परंपरा, वीर रस, क्रांतिकारी या सोमरस। राइट आंसर आएगा भक्ति परंपरा। प्रश्न नंबर 12, एक व्यक्ति या एक समूह जो खुद को और अपने विचारों को दृढ़ता से व्यक्त करता है, उसे एक शब्द में किस नाम से जानते हैं? तो एक नाम जो कहलाएगा वो है मुखर। प्रश्न नंबर 13, किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग करके किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अलग कर दिया जाता है समाज से, तो उसे बहिष्कृत के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय ने मैनुअल मेला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो वो लगाया था 1993 में। प्रश्न नंबर 15, राज्य में रहने वाली वनवासी लोगों की जीवन शैली किस रूप में जानी जाती है? तो वो है आदिवासी के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 16, भारत के हाशिए पर रहने वाले समूह का नाम क्या है? तो भारत के जो हाशिए पर रहने वाले समूह है वो कौन है? दानिश, आदिवासी, मुसलमान या ये सभी। तो राइट आंसर आएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 17, किसने छुआछूत पर कविता लिखी है? तो ऑप्शन है कवि चोखामेला, कवि सुरेंद्र शर्मा, कवि कालिदास या कवियत्री सोयराबाई। तो कविता लिखने वाले थे वो थे कवियत्री सोयराबाई। प्रश्न नंबर 18, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार
क्या समाप्त कर दिया गया है? तो 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 19, भारत के विभिन्न हिस्सों में मैनुअल मेला ढोने वालों के नाम क्या है? तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, गुजरात में फंगी, आंध्र प्रदेश में पाखी, तमिलनाडु में सिक्किला या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब है? तो ऑप्शन दिए गए, सामाजिक रूप से केंद्र में रहना, सामाजिक रूप से एक किनारे धकेला जाना, जाति और वर्ण का विभाजन होना या बंटवारा होना। तो राइट आंसर आएगा सामाजिक रूप से एक किनारे में धकेला जाना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? तो वो है 8% आबादी भारत के अंदर आदिवासी के लोगों की है। प्रश्न नंबर 22, आदिवासी किस धर्म को मानते हैं? ऑप्शन है इस्लाम, हिंदू, ईसाई या किसी धर्म को नहीं मानते। सही आएगा किसी धर्म को वो नहीं मानते हैं। प्रश्न नंबर 23, आदिवासी किसकी उपासना करते हैं? अपने पुरखों की, गांव प्रकृति की। उपरोक्त दोनों विकल्प सही है या पहला और दूसरा विकल्प गलत है। तो राइट आंसर आएगा जो ऊपर के दोनों है वो सही है, यानी कि अपने पुरखों भी करते हैं और गांव के प्रकृति की भी करते हैं। प्रश्न नंबर 24, आदिवासियों के विस्थापित होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है कि जमीन का खनन के लिए इस्तेमाल करते इसलिए उसको विस्थापित होना है। दूसरा है विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए उनको विस्थापित होना पड़ता है। बांध निर्माण के लिए उनको जगह छोड़नी पड़ती है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, सामाजिक और राज्य व्यवस्था को क्या लोकतांत्रिक बनाता है? तो वो है सामाजिक और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाता है वो है संविधान के मूलभूत सिद्धांत। प्रश्न नंबर 26, दलित शब्द का क्या अर्थ है? तो दलित शब्द का अर्थ है दबा कुचला। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में हाशियाई समुदाय के लिए सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व ना बन सके इसलिए। सेकंड है हाशियाई समुदाय की संस्कृति की रक्षा हो सके इसलिए। उपरोक्त दोनों विकल्प सही है और पहला और दूसरा विकल्प गलत है। तो सही बात है कि जो भारत के संविधान है वो यानी कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व ना बन सके, ये भी सही है, और हाशियाई समुदाय की संस्कृति की रक्षा भी हो सके, ये भी सही है। तो आएगा थर्ड ऑप्शन, उपरोक्त दोनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार क्या करती है? ऑप्शन है विशेष प्रकार की योजनाएं तथा नीतियां बनाती है जैसे आरक्षण नीति, बिल्कुल सही है। कानून बनाती है ताकि व्यवस्था का उल्लंघन ना हो, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों विकल्प गलत है, नहीं ये तो नहीं आएगा। पहला और दूसरा विकल्प सही है, तो ये फोर्थ वन इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 29, दलित अपने अधिकारों तथा सम्मान की मांग करने से क्यों डरते हैं? ऑप्शन ए समाज से बहिष्कृत होने के डर से, दलितों की रूढ़िवादी संस्कृति की आदत हो चुकी है इसीलिए। थर्ड है प्रचलित प्रथा को बनाए रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा कि उनको समाज से बहिष्कृत होने के डर से वो क्या करते हैं, सम्मान की मांग करने से वो लोग डरते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। निम्न में से कौन दलित वर्ग के परिवार से संबंधित है? कबीर, चोखा मेला, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कबीर भी दलित वर्ग के परिवार से है, चोखा मेला भी दलित वर्ग के परिवार से है। तो राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। यहाँ आज का हमारे ये दोनों अध्याय का जो प्रश्नोत्तरी है पूर्ण होती है। हमारे चैनल को
लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी मज़ेदार जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।